नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, जिसमें कि आपको गिवन है कि इनफाइनाइट वायर जो कि इस तरफ भी इन्फिनिटी पे जा रही है, इस तरफ भी इन्फिनिटी पे जा रही है, जिसकी चार्ज डेंसिटी आपको लैम्डा कूलम पर मीटर गिवन है। उससे डी डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज क्यू मास एम रखा हुआ है और इस पोजीशन में अभी आपको बोला है कि चार्ज क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ऐसा बोला हुआ है क्वेश्चन में। चार्ज अभी आपका क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो आपको बोला गया है कि अगर इस चार्ज क्यू मास एम को स्लाइट डिस्प्लेस करके क्या कर दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए, तो आपको इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। मतलब ये क्या करेगा, अपनी किसी मीन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा और ड्यूरिंग दिस ऑसिलेशन आपको इसका क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज एक क्वेश्चन में नोट करने वाली क्या है कि अभी आपको करंट पोजीशन में क्या गिवन है, चार्ज इक्विलिब्रियम में गिवन है। मतलब सिंपली यहां जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं चार्ज क्यू मास एम के ऊपर, वो क्या है, वो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड होने का मतलब जो आपको वायर गिवन है उसके ऊपर जो चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज के कारण जो डी डिस्टेंस दूर इस वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कुछ इस तरफ होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इनफाइनाइट वायर इज वर्टिकली अपवर्ड। और जो इसका पैरेलल कंपोनेंट होगा वो इस वाले हिस्से की तरफ से इस तरफ होगा और इस वाले हिस्से की तरफ से इस तरफ होगा, वो बराबर का हिस्सा है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब इसका कोई पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। पैरेलल किसके, वायर या रोड के पैरेलल, और परपेंडिकुलर किसके, रोड या वायर के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वायर इस तरफ होगा। मतलब इस चार्ज क्यू के ऊपर क्या लगेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा जी, वो लगेगा Q इंटू ई टाइम्स, और E का भी कौन सा कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर का कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट का फॉर्मूला पहले से पता है कि E परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू कैसे लिखा जाएगा, दैट इज K लैम्डा बाय D इंटू क्या लिखते थे आप, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 लिखते थे आप इस तरीके से। तो इनफाइनाइट वायर है, इस तरफ का एंगल थीटा 1 भी क्या है, यहाँ थीटा 1 और थीटा 2 दोनों ही क्या है, वो राइट एंगल है, मतलब π/2 कंसिडर हम उनको करेंगे। तो E परपेंडिकुलर कितना आया ड्यू टू दिस इनफाइनाइट वायर, दैट इज K लैम्डा बाय D इंटू साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 कितना होता है, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो इसका आंसर आया जी 2। तो E परपेंडिकुलर का आंसर अपने पास आ गया, E परपेंडिकुलर का आंसर अपने पास आ गया, दैट इज 2K लैम्डा बाय D। इतना फोर्स, मतलब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा चार्ज क्यू मास m के ऊपर। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, किस तरफ लगेगा, ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। मतलब फोर्स भी इतना ही लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, इतना लगेगा। तो इसको लिख लेते हैं कि फोर्स कितना लगेगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वुड बिकम, कितना चार्ज गिवन है आपको, Q, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है जी, वो है आपका 2K लैम्डा बाय D। इतना फोर्स लगेगा। ये फोर्स बैलेंस कौन कर रहा है, इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है जी कौन, वेट ऑफ द चार्ज। वेट ऑफ चार्ज कितना है जी, mg। तो वेट ऑफ चार्ज किस तरफ लगा, W इज इक्वल्स टू क्या, mg। मतलब ऊपर के डायरेक्शन का फोर्स और नीचे की डायरेक्शन का फोर्स क्या होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए। तभी और तभी सिर्फ क्या रह सकता है, चार्ज इक्विलिब्रियम में रह सकता है। मतलब गिवन कंडीशन में अपने को क्या गिवन है, दैट इज 2K Q इंटू लैम्डा बाई कितना D इज इक्वल्स टू कितना, mg। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया इक्विलिब्रियम पोजीशन से, आप इसको नोट करें। दूसरा हमारे से क्या पूछा गया है कि अगर इसको स्लाइट डिस्प्लेस कर दिया जाए इसके इस पोजीशन से, और फिर डिस्प्लेस करके स्लाइट मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है आपको, हल्का सा, और फिर आपने इसको क्या कर देना है, रिलीज कर देना है। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ इसकी इस पोजीशन से कितना डिस्प्लेस कर दिया ऊपर की तरफ, ये x डिस्प्लेस कर दिया। अब डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर हम लोग क्या कर लेते हैं, नेट फोर्स देख लेते हैं चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना लग रहा है। अब आप नोट करिए
कि डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर आपको क्या फाइंड करना है, इस पोजीशन पर नेट फोर्स फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल्स टू कितना। अब आप नोट करिए, आपने साइन कन्वेंशन कुछ इस तरीके से लिया है कि ऊपर की डायरेक्शन के फोर्स को क्या मान लिया आपने, पॉजिटिव, और नीचे की डायरेक्शन के फोर्स को क्या मान लिया, नेगेटिव। तो ऊपर की डायरेक्शन में तो फोर्स कौन सा लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, जो कि कितना आया था अभी अपना मेन पोजीशन पर, वो इतना आया था जी। तो अभी ये डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा दैट इज 2k q इंटू लेमडा बाई कितना, d प्लस एक्स हो जाएगा। ये d प्लस एक्स हो गया। नीचे की तरफ अगेन कौन लग रहा है, mg लग रहा है, तो माइनस mg। इतना नेट फोर्स आपके चार्ज पार्टिकल के ऊपर उसकी डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर लग रहा है। मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ आ रहा होगा। अब इस नेट फोर्स को हमें F इज इक्वल्स टू किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स की फॉर्म में लेकर के आना है, अगर ये SHM कर रहा है तो नेट फोर्स को हम लिख सकते हैं कैसे कि 2k लेमडा इंटू क्यू बाय, नीचे से क्या कॉमन ले लेते हैं, नीचे से d कॉमन ले लेते हैं, और अगर हम लोगों ने d कॉमन ले लिया नीचे के एक्सप्रेशन में से, तो क्या बच गया 1 प्लस एक्स बाय कितना d माइनस कितना mg। मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ आ रहा है कि सर ने क्या किया है। तो ये नेट फोर्स आ गया जी अपने पास इतना। अब आप इस चीज को नोट करिए कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये इक्वेशन 1 से किस चीज की वैल्यू है, दैट इज 2k लैम्डा क्यू बाय डी, ये सेम चीज है। तो हम लोग नेट फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, नेट फोर्स जो लगा चार्ज पार्टिकल पे डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे, तो इसका वैल्यू कितना रख सकते हैं इक्वेशन 1 को यूज करके, mg रख सकते हैं। तो हम लोगों ने इसका वैल्यू कितना रख लिया, mg। नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया जी 1 प्लस एक्स बाय डी माइनस कितना mg। अब mg दोनों में से कॉमन आ गया, तो नेट फोर्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, mg आ गया जी कॉमन, यहां क्या बच गया, दैट इज 1 बाय 1 प्लस एक्स बाय डी माइनस कितना 1। ये चीज अब क्या आ गई, एलसीएम आ गई, तो नेट फोर्स आ गया जी आपका कितना, कितना आ गया, mg ऑलरेडी कॉमन है अपना, तो नेट फोर्स को कैसे लिखेंगे, 1 एज इट इज, नीचे एलसीएम कितना आ गया था, दैट इज 1 प्लस एक्स बाय डी, तो ये 1 तो एज इट इज रह गया, माइनस कितना हो गया है 1, और माइनस कितना हो गया एक्स बाय डी। आप नोट करिए इस चीज को, ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। अब आपको क्या बोला गया है कि आपने क्या किया है, स्लाइट डिस्प्लेस किया है चार्ज पार्टिकल को इस पोजीशन से, आपको उसका टाइम पीरियड निकालना है। तो मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या बोला गया है कि x इज वेरी वेरी स्मॉल देन d, तो हम लोग क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। x इज वेरी वेरी स्मॉल देन d, तो x की हायर पावर्स की टर्म को d के कंपैरिजन में हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ऐसा ऑलरेडी सिखा दिया गया आपको। तो यहां 1 ने 1 को कैंसिल कर दिया। अब आप नोट करिए कि अगर x क्या है, बहुत छोटा है d के कंपैरिजन में, अगर x यहां क्या है, बहुत छोटा है d के कंपैरिजन में, तो ये टर्म x क्या है, बहुत छोटा है, और ये कितना है, बहुत बड़ा, मतलब बहुत छोटा डिवाइडेड बाय बहुत बड़ा, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या, 0 बोल सकते हैं हम लोग। तो नीचे क्या बच गया, 1 बच गया। मतलब जो नेट फोर्स आपका आया चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो कितना आया, दैट इज माइनस क्या लिखेंगे उसको, mg x बाई कितना d लिखेंगे। ये नेट फोर्स आ गया जी, और ये नेट फोर्स को आप किसके साथ कंपेयर करेंगे, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, ये अपना K इफेक्टिव आ गया, जिसको आप अपना K इफेक्टिव बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या लिखना है, चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड लिखना है, चार्ज पार्टिकल के ऑसिलेशन का क्या लिखना है, टाइम पीरियड लिखना है। तो टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा जी, 2 पाई अंडर रूट m बाई क्या होता है, K होता है। तो इसको अगर लिखेंगे तो t इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, 2 पाई अंडर रूट m एज इट इज आ गया जी। अब k का वैल्यू कितना है, mg बाई d, तो mg बाई d ऊपर चला गया पलट करके, तो m ने m को मार दिया, तो t का वैल्यू कितना आया, t का वैल्यू आया जी दैट इज 2 पाई अंडर रूट कितना d बाई g। इतना टाइम पीरियड रहेगा आपके किसका, चार्ज पार्टिकल के
ऑसिलेशन का। अब आप इस चीज़ को यहाँ से आराम से नोट करें, और आप एक चीज़ ये भी नोट करें कि ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको फोर्स के टाइम पे प्रैक्टिस करवाए जा चुके हैं, तो इसके ऊपर बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी आप बना सकते हो और उनको प्रैक्टिस करें इस तरीके से। थैंक यू।